दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, कुछ डिफिकल्टीज और भी रह गई थी, तो इसको भी जितने जल्दी हो सके खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन सही में बहुत अच्छे हैं। इन हाउ मेनी वेज सिक्स, क्वेश्चन नंबर 91, पेज नंबर 5.39, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। तो मैं आपके सामने बुक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज सिक्स मेन कैन सिट एट अ राउंड टेबल, 6 लोग राउंड टेबल पे कैसे बैठ सकते हैं। सो दैट all shall not have same neighbors in any two occasion। उनके नेबर सेम नहीं रहने चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं इसमें। अब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इसमें। 6 लोग हैं, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, नहीं जम नहीं रहा, 6 लोगों को लेना पड़ेगा ना। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। ये 6 लोग हम लोगों ने इसके अंदर ले लिए हैं। अब अगर मैं इसका अरेंजमेंट करने जाऊं, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं इसका अरेंजमेंट करने जाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो 2 के नेबर 1 और 3 आ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसके नेबर देखूं तो 2 के 2 नेबर 1 और 3 आ रहे हैं। और अगर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखूं तो भी 2 के नेबर 1 और 3 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेम नेबर नहीं आने चाहिए, ऐसा अगर किसी क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसा है? सेम। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला हुआ है? 1/2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो अब आप ही बताइए, नंबर ऑफ वेज बोलो रे। Therefore, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, है ना? और सर्कुलर परम्यूटेशन है, 6 लोग हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसमें भी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, तो उसके लिए 1/2। समझ में आया ना? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इनफैक्ट पूरी तरह से अंग्रेजी में खेला हुआ है। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल देते थे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो 1 मिनट में सॉल्व कर देते थे हम लोग। लेकिन इसमें बोला क्या हुआ है कि सेम नेबर आने नहीं चाहिए। तब हमने सोचा, तब समझ में आया कि सेम नेबर 1 2 3 में भी नेबर वही चाह रहे हैं और 3 2 1 में भी नेबर वही चाह रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? सेम। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर सेम है तो वहां कैसे सॉल्व करना, ये हम लोगों ने इसके पहले देख लिया है। यानी मैं अब इसको और सॉल्व करूं तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। यानी मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेरे प्यारे क्लासवासियों। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 92, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, पेज नंबर 5.39। चलो देख लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाउ मेनी वेज 6 मेन एंड 6 वुमेन सिट एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पे इनको अरेंज करने का है, जिसमें कंडीशन है कि नो 2 मेन आर टुगेदर, कोई भी 2 आदमी साथ में आने नहीं चाहिए। ठीक है, दैट नो 2 मेन
आर टुगेदर, कोई दो आदमी साथ में आने नहीं चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। वुमेन के लिए कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं। किसके लिए बोला हुआ है? सिर्फ मेन के लिए। एक राउंड टेबल ले लेते हैं। अब ये राउंड टेबल में हम लोग सबसे पहले वुमेन के लिए कुछ भी बोला हुआ नहीं है, साथ में आए क्या साथ में नहीं आए क्या, तो पहले वुमेन को कंसीडर कर लेते हैं। कितने? 6 वुमेन है। W1 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, 6 वुमेन को हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब 6 वुमेन को अरेंज कर दिया तो आप ही बताइए नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे? बोलो ना दोस्तों। 6 वुमेन को, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर ऑफ वेज 6 वुमेन को अरेंज करने का है, वो भी सर्कुलर परम्यूटेशन में। सर्कुलर परम्यूटेशन में एक अरेंजमेंट क्या हो जाते रहता? कम, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो 6 है तो 6 - 1 फैक्टोरियल, हाँ या ना? सर अभी तो आपने मेन को अरेंज ही नहीं किया, बताते हैं ना, वो भी डिस्कशन करते हैं ना, आप क्यों फिक्र करते हो? बिल्कुल वो भी बात करते हैं। अभी सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूं? वुमेन की। वुमेन के लिए बताइए कुछ गलत है या सही है? सर बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें अरेंज करने का है मेन को। मेन को अरेंज करने के लिए जगह देखो, 1 2 3 4 5 6। अब इसके वुमेन के बीच में जो जगह है वो 6 है, 6 जगह अवेलेबल है हमारे पास में। और हमारे पास में जो मेंस है वो भी कितने हैं? बिल्कुल 6 ही है। ठीक है, सही है गलत है? सर एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। ये पहली जगह हम लोग दे देते हैं, पहली वाली जगह पहले आदमी के लिए, मेन 1 पहले आदमी के लिए। अब बताओ पहले आदमी के लिए कितने जगह अवेलेबल है हमारे पास में? ये क्रॉस वाले जगह मेन के लिए है। तो पहले आदमी के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं ये क्रॉस लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ प्लेसेस। देखो पहले आदमी के लिए 1 2 3 4 5 6, पहले आदमी के लिए कितने जगह अवेलेबल है? 6। कुल मिला के वो 6 में से कहीं पे भी अरेंज हो सकता है, 6p1। अब बात करते हैं एंड। अब दूसरे आदमी को ला रहे हैं हम लोग, अरेंज कर रहे हैं, M2 को ला रहे हैं। तो बताओ कितने जगह अवेलेबल है? M1 ऑलरेडी ये 6वें लोकेशन पे अरेंज हो चुका है, अब 6वीं लोकेशन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो M2 के लिए कुल मिला के कितने जगह अवेलेबल है? 5। 5 में से कोई भी एक जगह पे M2 अरेंज हो जाएगा। एंड M3 अरेंज हो रहा है, तो बताए M3 अरेंज हो रहा है तो उसके लिए कितने जगह है? 4। M2 अरेंज हो रहा है, M2 नहीं M4 अरेंज हो रहा है तो उसके लिए कितने जगह है? 3। M5 अरेंज हो रहा है तो उसके लिए जगह कितने हैं? 2। और M6 अरेंज हो रहा है तो उसके लिए जगह कितनी है? 1। यानी ये जो मेन अरेंज हो रहा है उसके लिए जगह कितनी है? 6 6 5 4 3 2 1। इन शॉर्ट इसका आंसर क्या आ रहा है? 6 फैक्टोरियल। हमें वुमेन के भी अरेंजमेंट करने का है एंड मेन के भी अरेंजमेंट करने का है। वुमेन के अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल एंड मेन के अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। तो ये इनटू, देखो तो आंसर पेज क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर तो यही रहना चाहिए था। यहां पे ये आंसर नहीं है बट एक्चुअल में आंसर यही रहना चाहिए था।
यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया हुआ है, बट आंसर यही चाहिए, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यही आंसर है। इवन दो स्टडी मटेरियल के अंदर ये ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है, बट एक्चुअल में यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, बस अभी के अभी। वेल दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 93, सेम वैसा का वैसा जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा, थोड़ा सा चेंजेस है। तो चलो देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 मेन एंड 3 वुमेन बी अरेंज एट अ राउंड टेबल इफ द वुमेन नेवर सिट टुगेदर। कोई भी लेडी साथ में एक साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं, उनको आजू बाजू में कुछ माल मसाला चाहिए, वो आजू बाजू में बैठने के लिए, वुमेन के आजू बाजू में बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो सेम सॉल्व करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। नंबर ऑफ वेज, 4 आदमी हैं, आदमी के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है कि वो साथ में आएंगे या साथ में नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। वुमेन एक साथ में आनी नहीं चाहिए, ठीक है। आदमी के लिए कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो 4 लोग हैं, 4 लोग 4 प्लेसेस पे अरेंज होंगे, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, इसके लिए आंसर आ जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल। एंड अब बात करते हैं वुमेन की। वुमेन के लिए हमारे पास में जगह कितनी है, 1 2 3 4। वुमेन के लिए हमारे पास में प्लेसेस है 4 और वुमेन है कितने, 3। तो पहले प्लेस पे कितने वुमेन आएंगे आप ही बताइए मुझे। सबसे पहले प्लेस पे जो वुमेन आएंगे वो आएंगे, सबसे पहले प्लेस पे वुमेन आएंगे, 4 प्लेस अवेलेबल है और 1 वुमेन है। 4 पहले वुमेन के लिए कुल मिला के कितने प्लेसेस अवेलेबल है, 4, 4p1। एंड दूसरे प्लेस के लिए कितने अवेलेबल है वुमेन, वुमेन तो टोटल हमारे पास में 3 ही हैं और प्लेसेस हमारे पास में 4 है। लेकिन पहले वुमेन के लिए 4 प्लेसेस थे तो 4p1। दूसरे पहले प्लेस के लिए पहले वुमेन के लिए 4 प्लेसेस थे। अब दूसरे वुमेन की बात करते हैं। दूसरे वुमेन कुल मिला के 3 वुमेन है, दूसरे वुमेन के लिए हमारे पास में 3 प्लेसेस है, 3p1। एंड अब तीसरे वुमेन की बात करते हैं, तो तीसरे वुमेन के लिए हमारे पास में प्लेसेस है 2p1। यानी अल्टीमेटली तो आंसर आएगा वुमेन के लिए 4p1 यानी 4 × 3 × 2 to 1, यानी के ये आ जाएगा अल्टीमेटली 4 फैक्टोरियल इंटू 1 है नहीं, मैं ऐसे ही लिख दिया, तो अपने मन से लिख दिया था क्योंकि इंटू 1 किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगेन अवेलेबल है ही नहीं, तो आंसर एक्चुअल में इसका आएगा 4 - 1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि पर्पसफुली यहां जो आंसर दिए हैं उस हिसाब से सॉल्व कर लेता हूं। 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 24। आंसर आ रहा है 24 × 6 यानी के 144, और 144 इसमें कोई आंसर है ही नहीं। 6 फैक्टोरियल यानी 720 हो जाता है, तो आंसर इसका रहेगा नन, ऑप्शन डी। पीछे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन आंसर यही है इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, स्टडी मटेरियल का एडिशनल बैंक, पेज नंबर 5.39। इन हाउ मेनी वेज 4 मेन एंड 3 वुमेन आर अरेंज्ड। 4 मेन M1 M2 M3 M4 हमने लिख लिया, और 3 वुमेन W1 W2 W3, 3 वुमेन अरेंज
ये हमने तो प्लेन लिखा है, बट एक्चुअल में ये कैसे अरेंज हो रहा है, राउंड टेबल में अरेंज हो रहा है। इफ वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर, क्योंकि बोला हुआ है कि वुमेन एक साथ में आएंगे, तो हमने इसको एक यूनिट बना लिया, 1 यूनिट बना लिया वुमेन। अब आप ही मुझे बताइए, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, 4 आदमी और ये 1 यूनिट यानी 5 लोगों को अरेंज करने का है, तो जनरली क्या होते रहता, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये राउंड टेबल है, राउंड टेबल है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड ये जो 3 वुमेन हैं, ये 3 वुमेन आपस में 3 प्लेसेस पे 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 24 इंटू 6 यानी मेरे ख्याल से 144 रहेगा हमारा आंसर। अब बात ऐसी है कि यहां ऑप्शन है ही नहीं, फिर यहां क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो सकता है ये पीछे के आंसर से मैच ना हो, वो जो सीरीज है सीरीज ही पीछे के आंसर से मैच नहीं हो रही है, यानी ये जो इसमें आगे पीछे के सारे प्रॉब्लम, वो कुछ तो भी उनका प्रिंट मिस्टेक है, जो भी है, बट आंसर यही है। ठीक है, वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 95, पेज नंबर 5.39, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अंगार है। A family comprised of one old man, an old man यानी कि one old man, one old man, 6 adult, 6 adult and 4 children, 4 children is seated in a row। ये सब एक रो में आने वाले, अरेंज होने वाले हैं। तो अब ये एक रो में अरेंज हो गए, तो 6 और 4 10 और 1 11। मैं यहाँ 11 ये बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 प्लेसेस बन गए हैं इनके लिए, क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रो में अरेंज हो रहे हैं विथ अ कंडीशन। साथ में एक कंडीशन है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चीज है। देखो कंडीशन ये है कि चिल्ड्रन विल ऑक्यूपाई बोथ एंड्स। ये जो एंड है, ये दोनों के दोनों एंड कौन ऑक्यूपाई करने वाले हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2। मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज मैं लिख लेता हूं ब्लैक कलर से, नंबर ऑफ वेज। अब आप ही मुझे बताएं, 2 चिल्ड्रन हैं, कुल मिला के चिल्ड्रन कितने हैं, 4। 4 में से कोई भी 2 चिल्ड्रन दोनों एंड पे अरेंज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंड नेवर ऑक्यूपाई आइदर साइड ऑफ ओल्ड मैन। देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये ओल्ड एज मैन जो है, ओल्ड मैन, इसके आजू बाजू में आने वाले नहीं है। ये इधर जहां पे भी अरेंजमेंट होंगे, दोनों आखिरी के कॉर्नर में जरूर रहेंगे, लेकिन ओल्ड मैन के आजू बाजू में नहीं रहेंगे। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे जब भी ओल्ड मैन का अरेंजमेंट आएगा तब। अच्छा, अब हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, कितने सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, हमको कंडीशन सिर्फ ओल्ड मैन की दिया हुआ है। एक कंडीशन दिया था चिल्ड्रन दोनों एंड पे रहेंगे, वो तो हमने लिख भी लिया, सॉल्व भी कर लिया। अब है कंडीशन किसकी, ओल्ड मैन की। ये ओल्ड मैन यहां पे लिख लिया, और उसके आजू बाजू में रहेंगे एडल्ट, एडल्ट 1 एडल्ट 2, और ये जब भी अरेंज होंगे ये तीनों साथ में ही रहेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं
एक यूनिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अब अरेंजमेंट देखो कैसा होगा। ये तो अरेंजमेंट हो गया था, 4 में से 2 बच्चे हम लोगों ने अरेंज कर दिए थे, एंड कुल मिला के एडल्ट कितने हैं, 6 एडल्ट में से कोई भी 2 एडल्ट हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे, है ना। कुल मिला के 6 एडल्ट है, उनमें से कोई भी 2 एडल्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज 6p2। एंड अब और ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे, जरूर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के हमारे पास में जो प्लेसेस है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस तो खाली है ही, और ये एक यूनिट यानी के 7। अब इन 7 लोगों को 7 प्लेसेस पे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब आप ही बताओ, ये 7 लोग जो भी बचे हुए, इसमें बच्चे भी रह सकते, इसमें एडल्ट भी रह सकते, इनके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 7 लोगों को 7 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करेंगे, 7p7, यानी अल्टीमेटली ये जो बात आ रही है 4p2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी के 2 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 यानी के 4 फैक्टोरियल, एंड यानी के मल्टीप्लीकेशन 7p7 यानी के 7 फैक्टोरियल। हम लोग अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व करता हूं। 7 फैक्टोरियल यानी 5040 इनटू 6 फैक्टोरियल यानी 720 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2, यानी कि आंसर आ रहा है 1814400, यानी कि 18,14,400 ये है हमारा आंसर, और बहुत प्रॉपरली हम लोगों ने निकाला। अब इसके जो ऑप्शंस है उसमें वेरीफाई करते हैं, है ना। तो 18,14,000, ये 7 फैक्टोरियल यानी 5040, 5 फैक्टोरियल यानी 120, और 4 फैक्टोरियल यानी 24। ये कितना आ रहा है, ये तो 1,45,00,000 आ रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं है। अब बात है ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में 6 फैक्टोरियल यानी 720 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये 20,73,000 के आसपास में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारा 18 लाख है। अब अगला क्वेश्चन में तो फैक्टोरियल है, इसी को इंटू कर देता हूं मैं, तो और बड़ा होगा, 41 लाख हो रहा है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। यानी अल्टीमेटली यहां ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी एकदम सही है। हो सकता है पीछे ये मैचअप ना होवे, 95 नंबर के इसका आंसर ए बताया है इसमें, ये पीछे मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आंसर इसका यही है। हमने सारे अरेंजमेंट एकदम प्रॉपरली किए हुए हैं, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं 97 नंबर का एग्जाम्पल, पेज नंबर 5.39, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन में बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन, 7 लोग है, P1 पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, 7 लोगों का अरेंजमेंट एक रो में। इसमें खास बात एक है कि 3 लोग एक साथ में ही अरेंज होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को 7 प्लेस पे अरेंज करना है, लेकिन विद अ कंडीशन कि P5 P6 P7 ये अरेंज हो गए एक ही साथ में, 3 पर्सन सिट टुगेदर, तो ये हो गया एक यूनिट। यानी अब हमारे पास में जो प्लेसेस है ना, वो हमारे पास में प्लेसेस
4 और 1 5, therefore नंबर ऑफ वेज, हमारे पास में जो नंबर ऑफ वेज है 5p5, एंड ये तीन आपस में अरेंज हो सकेंगे 3p3, यानी कि 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें जवाब नहीं दिया हुआ है इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, पेज नंबर 5.40। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वापस क्वेश्चन आसान है, अंग्रेजी से खेला हुआ है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, इन अ राशन शॉप, एक राशन शॉप में दो बॉयज, 1b2, दो बॉयज, दो गर्ल्स, G1 G2, और दो मेन, M1 M2 आर स्टैंडिंग, ये खड़े हैं लाइन में, ऐसे इन सच वे, इस तरीके से, दैट बॉयज गर्ल्स एंड मेन आर टुगेदर ईच, यानी कहने का मतलब ये है कि बॉयज एक साथ में ही रहेंगे, अरेंज होंगे तो बॉयज एक साथ में ही रहेंगे उस रो में, गर्ल्स एक साथ में ही रहेंगे, और मेन भी एक साथ में ही रहेंगे। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट। अब 3 यूनिट को हमें अरेंज करने का है 3 प्लेसेस पे। आप ही बताए नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कैसे आ रहा है, बताए दोस्तों। 3 यूनिट को 3 जगह पे अरेंज करना है, तो 3p3, एंड ये जो बॉयज है, ये 2 प्लेसेस पे 2 बॉयज कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2p2, ठीक है। एंड 2 प्लेसेस पे 2 गर्ल्स कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2p2, एंड ये मेन है, 2 मेन 2 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2p2। अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा 3p3, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 2 इंटू 2, अल्टीमेटली 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 2, यानी 48 वेज। तो इसमें हम छाती ठोक के बोल सकते हैं, चलो रे भाई इसमें तो आंसर भी सही आ गया, छाती ठोक के बोल सकते हैं ऑप्शन ई इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 और 107। इनफैक्ट इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ में लेना पड़ेगा, तभी जाके वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो तभी जाके अच्छे से समझेंगे भी। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन एकदम लेवल का है, बहुत अच्छा है, समझने के लिए हमको जरूर इसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक है, लेकिन है मस्त, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक्चुअली चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले समझ लेते हैं। आउट ऑफ 8 डिफरेंट बॉल, 8 अलग अलग बॉल है, तो हमने 8 बॉल लिख दिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ऐसे 8 बॉल हमने लिख दिए। टेकन 3 एट अ टाइम, इन 8 में से हमें 3 बॉल लेना है। अब हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग के सामने कंफ्यूजन आ जाएगा, सर 8 में से 3 कैसे ले, B1 B2 B3,
B2 B1 B3 है ना, थर्ड B1 B3 B2। सर क्या ऐसा ले क्या हम, हाँ ये बॉल का अरेंजमेंट हो गया। आप क्वेश्चन आगे बढ़िए, आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है विदाउट टेकिंग सेम थ्री टुगेदर। वो B1 B2 B3 अगर तीन बॉल ले रहे हैं आप, तो यही आगे आने वाले नंबर ऑफ वेज में कंसीडर नहीं करने का है। वो सेम बॉल विदाउट टेकिंग सेम थ्री बॉल टुगेदर, यानी वो अब जो आएगा आप इन तीनों बॉल को साथ में नहीं ला सकते। आप चाहे तो B2 B3 B4, यानी आपको इन दोनों में से कोई दो आ रहे तो चलेगा, लेकिन एक अलग लगेगा। वो है ना, वो सेम बॉल वापस से नहीं आने चाहिए, उसमें कुछ तो भी चेंजेस लगेंगे तो फिर वो आ सकते हैं। समझ में आया क्या? बहुत जबरदस्त बात बोली हुई, अंग्रेजी में खेला हुआ है। आउट ऑफ 8 डिफरेंट बॉल टेकन 3 एट अ टाइम विदाउट टेकिंग सेम 3 टुगेदर मोर देन वंस। वो तीनों के तीनों एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए, सेम बॉल एक से ज्यादा बार नहीं आने चाहिए, वो तीनों के तीनों एक साथ में आने नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आए भी नहीं हमारे वो तीनों के तीनों। हमने सेकंड इसमें B2 B3 B4 ले लिया, थर्ड इसमें मैं B1 B2 B4 ले लेता हूं। समझ में आ रहा है? चौथा वे और मैं कोई कंसीडर कर लेता हूं, B2 B1 B2 B1 और B2 B1 और B3 नहीं ले सकता हूं मैं, B2 B1 और B4 भी नहीं ले सकता हूं मैं यहाँ पे B2 मैं अगला ही वे ले लेता हूं ना, बॉल ही चेंज कर लेता हूं, B4 B5 B6 एंड सो ऑन। ऐसे से बॉल जो है वो बदल जाने चाहिए, सेम बॉल के अरेंजमेंट हमको कंसीडर नहीं करने का है। अल्टीमेटली अगर बात देखें ना, तो ये जो बता रहा है इसके नंबर ऑफ वेज में, नंबर ऑफ वेज में आंसर नहीं लिख रहा हूं अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको बता रहा हूं। कुल मिला के 8 बॉल है और 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, इंटरनल अरेंजमेंट की बात नहीं है। ध्यान रहे, वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझा था। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट आ रहे हैं और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस आ रहे हैं। यहां जो बात बोली हुई है, यहां सिर्फ ग्रुप सिलेक्शन यानी ग्रुपिंग है ना, इंटरनल अरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है। इतने से हिंट को हमको समझ जाना पड़ेगा कि ये बात कॉम्बिनेशन की कर रहा है, यानी 8 में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे 8 में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ वेज 8C3। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर, अभी जो हमने आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर 7 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन क्वेश्चन नंबर 6 फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सिलेक्ट एनी बॉल, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, सिलेक्ट पर्टिकुलर बॉल, है ना, वहां रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा बहुत। क्या रिस्ट्रिक्शन है 2 मिनट बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बॉल को कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करेंगे, तो कोई भी बॉल को हम कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करेंगे, 8C3 है ना, 8C3 वेज से सिलेक्ट करेंगे। तो 8C3 वे से, यानी 8 मैं इसको सॉल्व भी नहीं करता हूं बिकॉज ऑप्शन में यही है, तो मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 107 के लिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। यहां ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आउट ऑफ 8 डिफरेंट बॉल, 8 बॉल में से टेकन 3 एट अ टाइम, कोई भी 3 ले रहे हैं विदाउट टेकिंग सेम 3 टुगेदर, है ना, वो सेम तीनों के तीनों एक साथ में लेने वाले नहीं हैं। मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा वो सेम तीनों बॉल नहीं आएंगे। फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर बॉल। अब इस कंडीशंस में आपको 3 बॉल सिलेक्ट करने तो है। अब ये 106 का आंसर यहां पे ले रहा हूं मैं, आपको 3 बॉल सिलेक्ट तो करने का है, लेकिन इसमें बोला हुआ है अ पर्टिकुलर बॉल।
आप इन तीनों में से एक पर्टिकुलर बॉल तो रहेगा ही रहेगा आपका। जैसे 107 में कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहां कंडीशन दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर बॉल तो आप सिलेक्ट करने वाले हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बॉल, एक पर्टिकुलर बॉल को आप सिलेक्ट करने वाले हो। 3 बॉल को एक्चुअली आप सिलेक्ट करने वाले थे, इन तीनों में से कंडीशन ये दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर बॉल तो रहेगा ही, यानी ये 8 में से कोई तो भी एक बॉल यहां फिक्स हो जाएगा। इन 8 में से मान लीजिए कि 8वें को आपने फिक्स कर दिया इस प्लेस पे, ये प्लेस भी गई और ये बॉल भी गया। अब आपके पास में कुल मिला के नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? अब आपके पास में कुल मिला के नंबर ऑफ बॉल्स है 7 और आपके पास में नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 2। तो अब आप ही बताओ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। अब आपके पास में 7 बॉल है और 2 प्लेसेस है, सॉरी सिलेक्शन रहेगा, अरेंजमेंट नहीं रहेगा, एक बॉल पर्टिकुलर रहेगा ही रहेगा। तो अब हमारे पास में 7 बॉल है और 2 प्लेसेस है। 7 बॉल 2 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे? 7c2, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। मैं आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है ना, यही तो आंसर दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं देयरफॉर ऑप्शन 7c2 यानी कि ए इज करेक्ट। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन ए कैसा है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का। 111 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। बोट क्रू कंसिस्ट ऑफ 8 मेन एंड 8 मेन। एक कोई बोट है जिसमें 8 लोगों का क्रू है। 3 of whom कैन रो ओनली ऑन वन साइड। अब देखो 8 लोग हैं, 8 में से 3 का बोलना है कि हम एक साइड में ही वो जो एक साइड में ही रहेंगे, और 2 और कोई दूसरे हैं वो बोल रहे हैं कि हम दूसरे साइड में ही रहेंगे। नंबर ऑफ वेज इन विच क्रू कैन बी अरेंज। चलो ठीक है, समझ लेते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को ये ले लेता हूं मैं, इससे हमारी बोट अच्छे से बन जाएगी। ये मैं बना दिया मैंने बोट, ठीक है, ये हमारी बोट बन गई। आपके लिए देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं और आप मेरी बात सुनते नहीं हो। अब ये एक बोट हम लोगों ने बना दिया है। देखिएगा इसमें से 3 लोग हैं। अब देखो एक प्रियजम्पशन हम लोगों को लेना पड़ेगा, 8 लोग हैं और वो बोट को चला रहे हैं, तो मान लेना पड़ेगा कि 4 लोग एक साइड से रहेंगे और 4 लोग दूसरे साइड से रहेंगे। ये अजम्पशन हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 8 लोग जो हैं, 8 लोग में से 4 लोग एक साइड में अरेंज हो रहे हैं। इसमें भी बोला हुआ है कि कोई खास लोग है, बोल रहे मैं 1, 2 और 3 इनका बोलना है हम इसी साइड में रहेंगे, और दूसरे रापचिक लोग हैं उसमें से 2 लोगों का बोलना है हम इसी साइड से रहेंगे। कहने का मतलब अब हमारे पास में खाली जगह कितनी है? यहाँ पे एक जगह हमारे पास में खाली है और यहाँ पे हमारे पास में 2 जगह खाली है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोला। अरेंजमेंट के पहले तो हमको अरेंज करना, ये तो फिक्स है, ये तीनों तो हलने वाले हैं नहीं, हम इसी साइड से बैठेंगे। ये दोनों भी हलने वाले हैं नहीं, हम इसी साइड से बैठेंगे, इनका बोलना है। तो अब हमारे पास में जो जगह बाकी है वो कितनी? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कि अब हमारे पास में 8 लोग थे, 8 में से 5 का बोलना है कि हम हमारे साइड से ही बैठेंगे। तो खाली कितने लोग बचे हुए हमारे पास में? 3 लोग खाली बचे हुए हैं।
3 लोग खाली बचे हुए हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ये इनको कैसे अरेंज करेंगे? तो 3 में से कोई भी एक बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया इस साइड में, है ना, इस साइड में हमने एक बंदा सिलेक्ट किया, और इन एंड अब देखो हमारे पास में बचे कितने, हमारे पास में 3 लोग थे, 3 में से एक बंदा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास में बंदे ही कितने बचे? 2। 8 थे, 8 में से 5 तो ऑलरेडी लग चुके हैं, बचे कितने अब? 3 में से एक हमने यहाँ पे लगा दिया, अब कितने बचे? 2। और अब सिलेक्ट भी कितने करना है हमको? 2 ही करना है। अब सारे हमने बंदे बराबर अपने अपने जगह पे लगा दिया। एंड देखो चीजें खत्म नहीं हुई, चीजें अभी भी शुरू है। एंड अब बात देखिएगा, ये जो 4 लोग हैं इस साइड से और ये जो 4 लोग हैं इस साइड से, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं ना। तो इनका आपस का अरेंजमेंट, ये पहले साइड का 4p4 एंड ये दूसरे साइड का 4p4, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये तीनों एक साथ में ही रहेंगे, ऐसा नहीं बोला। सिर्फ ये बोला हुआ है कि एक साइड से रहेंगे, ये भी नहीं बोला कि ये दोनों एक साथ में रहेंगे, सिर्फ ये भी बोला हुआ है कि ये भी दोनों एक साइड से रहेंगे, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, तो और अब ये हो गए हमारे सारे के सारे अरेंजमेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा किसी को डेप्थ में जाने का है तो आपको बता दूं, ये है सर्कुलर परम्यूटेशन, और ये हो गई एक साइड। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूं मैं अभी। ये हो गई एक साइड और ये हो गई दूसरी साइड। ये चारों के चारों दूसरे साइड में जा सकते हो, वो चारों के चारों इस साइड में आ सकते हैं, लेकिन ये है सर्कुलर परम्यूटेशन, है ना। 2 प्लेसेस पे 2 लोग कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज हो सकते हैं? 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर परम्यूटेशन है तो हम लोगों को लेना पड़ेगा n-1 फैक्टोरियल, यानी 2-1 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ये ध्यान में आया क्या? ये मैंने ज्यादा का बताया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर आने वाला है, इसको मैं मिटा देता हूं सारा, और इसको लिखता भी नहीं हूं ताकि लिखने में हमारा अच्छा आ जावे। इज इक्वल्स टू, तो रहने दो, नहीं तो ये लिखा हुआ भी रहने दो, ये निकाल देता हूं, और एंड सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, एंड सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए n-2-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चारों की एक साइड है। मैं कैसे लिखूं इसको? मैं डब्बा बना देता हूं, एक आधे रेड कलर का डब्बा, वो अच्छा लगेगा। ये डब्बा ले लेता हूं, ये डब्बा, ये चारों एक साइड में, और इसी को, यही डब्बे को इधर ले लेता हूं, ये चारों दूसरे साइड में। ठीक है, तो ये 2-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा सर्कुलर परम्यूटेशन, तो उसी के लिए 2-1 फैक्टोरियल। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए हम लोग। इज इक्वल्स टू, अब इसका आंसर निकालते हैं 3c1। अच्छा, यहाँ पे भी जैसा है, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन 2c2 यानी 1, है ना। 2c2 यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2-2 यानी 0 फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 1, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, 2-1 फैक्टोरियल यानी 1, यानी अल्टीमेटली 1 ही। ये आ जाएगा 3c1 इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3c1 इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 111वें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था ये।